নমস্কার, ইস্টার্ন নিউজের বিশেষ অনুষ্ঠান জনকণ্ঠে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। জনকণ্ঠের আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের অতিথি হচ্ছেন অসম বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অপরাজিতা ভূঁইয়া। ধন্যবাদ, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে। बहुत बहुत धन्यवाद। তো আমরা প্রথমে জানতে চাইবো, আমি আপনাকে বলবো যে আপনার পরিচয় এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে আপনি আমাদের দর্শকদের কিছু বলুন। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अपराजिता भूँइया। जैसे कि आपने बताया, अभी मैं असम भाजपा के महिला मोर्चा के अध्यक्ष हूँ असम प्रदेश के, और उसके पहले हमने लॉन्ग टर्म में पार्टी के स्पोक्स पर्सन रही और अलग अलग दायित्व मैंने पार्टी में निभाया है। त्रिपुरा इलेक्शन में काम किया है, हर एक बीटीएडी इलेक्शन में काम किया है, हर एक इलेक्शन में मैंने पार्टी की तरफ से मैंने काम किया है। मेरा घर वैसे तो शिवसागर जिले में है, आमगुड़ी में, और मैं राजनीति में एक्चुअली बचपन से हूँ। कितने साल में एकदम राजनीति बोले तो एकदम बचपन से हूँ। जैसे एकदम जब मैं स्कूल में थी तब से मैं आंसू के साथ थी, फिर बाद में कॉलेज में भी थी, यूनियन वगैरह में, फिर आंसू किया, फिर भाजपा में आया हुए भी मेरा बहुत टाइम हो गया है। अभी पार्टी जब सरकार में, उससे बहुत पहले से ही मैं स्पोक्स पर्सन रही। अभी मुझे ये दायित्व मिला है, नया दायित्व। संघ के साथ कोई रिलेशन है? आरएसएस के साथ कोई रिलेशन था? हाँ, संघ के साथ, राष्ट्र सेविका समिति के साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। मैंने आप जानते होंगे शायद, जो हम लोग करते हैं ना, तृतीय वर्ष थर्ड ईयर, हाँ, मैं तृतीय वर्ष शिक्षित भी हूँ, तो उनके साथ मेरा बहुत গেরা রিস্তা है उनके साथ। আজকের দিনে অসমে বিজেপি মহিলা মোর্চার কাজকর্ম কেমন চলছে? খুব ভালো। বঙালির যদি এটা শব্দ বলে খুব ভালো, खूब भालो। এরকম कि महिला मोर्चा पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग था भाजपा में। ऐसा नहीं है कि मैं दायित्व लिया और कुछ बहुत बड़ा मिराकल हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। जैसे कि मैंने दायित्व लिया अगस्त 4 में, उसके बाद दिसंबर तक हर एक ऑफिस बियर हो रहे हैं। फिर हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग डिब्रूगढ़ में बहुत बड़े तरीके से किया, जो कभी नहीं हुआ था ऐसे महिला मोर्चा का मीटिंग। उसके बाद अभी मेरा 32 नंबर डिस्ट्रिक्ट, जैसे सांगठनिक डिस्ट्रिक्ट हम लोग का 39 है, 32 नंबर डिस्ट्रिक्ट मेरा तो दौरा चल रहा है। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ महिला मोर्चा को आगे लेने के लिए। और मैंने देखा है कि इस बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बहुत ही एक्टिव है। काम हम लोग का संगठनिक काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। आज का दिन में कितने मेंबर है असम में? असम में 17 लाख से ज्यादा ऊपर महिला कार्यकर्ता होगा। अभी तो और भी बढ़ेगा, लेकिन जितना मुझे पता है 17 लाख कार्यकर्ता होगा। আমরা দেখি বিভিন্ন সময়ে অসম তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মহিলারা নির্যাতিত হচ্ছে। আপনি একটা জাতীয় দলের শাসক দলের মহিলা নেত্রী হিসেবে আপনি কি মনে করেন এই সরকারের আমলে মহিলারা নিরাপদে আছেন, নিশ্চিন্তে আছেন? देखिए, ये बहुत बड़ा समस्या है वुमेन सिक्योरिटी। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, हुजाई में इतना बड़ा कांड हुआ जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिया गया, लेकिन ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। सिर्फ सरकार ये कर सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता। ये एक हमारा समाज से जुड़ा हुआ एक विषय है, मुझे लगता है। और बीइंग एडवोकेट ऑल्सो, एज आई एम प्रैक्टिसिंग इन गुवाहाटी हाई कोर्ट, आई एम एडवोकेट ऑल्सो, मैंने देखा है कि ये एक इतना बड़ा समस्या है, मैंने जो अभी तक, मतलब हर एक वर्ल्ड में हर एक जगह में थोड़े ना थोड़े बहुत होगा। मुझे लगता है सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, और सरकार महिला को गुरुत्व देती भी है और रेस्पेक्ट भी महिला के करते हैं। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছেন বা ওনার একটা ড্রিম হচ্ছে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। তো আপনার কি মনে হয় অসম সরকার প্রধানমন্ত্রীর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে অসমে মহিলাদের জন্য মহিলা কল্যাণে যথেষ্টভাবে কাজ করছে, এটা কি আপনি মনে করেন? हाँ, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नॉर्थ ईस्ट में मुझे लगता है इतना लागू नहीं होता जितना अब बाहर लागू होता है। यहाँ पे बेटियों को बहुत उच्च स्थान दिया जाता है, और इस सरकार ने भी बेटी को पढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया है। और मैं ये भी मानती हूँ सरकार को, आप छोड़िए सरकार को, ये समाज असम में स्पेशली, आप अपर असम बोलिए, बराक बोलिए, लोअर असम बोलिए, कहीं का भी बोलिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट में महिला को बहुत उच्च स्थान देते हैं। অসমে বিজেপির 5 বছরের কার্যকাল প্রায় পূর্ণ হতে চলেছে। তো এই সময়সীমায় বিজেপির কাজকর্মে আপনি মহিলা মোর্চার একজন নেত্রী হিসাবে আপনি কি মনে করেন সরকার সফল? हाँ, सरकार सफल है, लेकिन मुझे लगता है और
काम करने के लिए बाकी है मेरे हिसाब से, और काम होना चाहिए। वो पूरे कुछ मैंने 5 साल में जितना हो सका सरकार ने कोशिश किया, सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन और भी काम करना बाकी है। इसलिए हम समाज से विनती करते हैं कि और एक बार सरकार अगर आएंगे तो और ज़्यादा हम देख पाएंगे। আপনার কি মনে হয় মহিলারা রাজনীতিতে একটু কম আসছেন, মানে আসাম অঞ্চলে মূলত, এটা কি ঠিক? মহিলারা অনেক কম আসছেন। हाँ, महिला अनेक कम। अगर आप भाजपा में अगर आप देखेंगे तो महिला बहुत है, लेकिन महिला रिप्रेजेंटेटिव बहुत कम है। ये तो बात सत्य। क्यों ऐसा होता है, क्यों? नहीं, इसीलिए मुझे लगता है कि वोमेन में पहले इतना जागरण भी नहीं था, कॉन्फिडेंस भी कम था, और मुझे लगता है कि वोमेन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कम है, थोड़ा कम पॉलिटिकल है। और देखिए, हम लोग महिला बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए घर में खाना बनाते हैं, मीटिंग में भी आगे खाना बनाते हैं, चाय वगैरह देते हैं, गमछा पहनाते हैं। पूरा मीटिंग में देखेंगे ज्यादातर महिलाएं रहते हैं, बूथ में काम महिला करती है। इतना कुछ होने के बाद भी हम पीछे इसलिए है, कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकल थोड़ा कम है। इसीलिए मैं जहां जहां जाती हूँ, अभी तक मैंने आपको बोला 32 डिस्ट्रिक्ट मेरा दौरा हुआ है, तो हर जगह पे मैं यही बात करती हूँ कि आप लोग को पॉलिटिकल होना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकली मिलेंगे, ऐसे पॉलिटिकली मिलेंगे। ये मैसेज मैं कोशिश कर रही हूँ। তো আগামী 21-এর বিধানসভা নির্বাচনে আপনারা মহিলা মোর্চা থেকে কতজন প্রার্থীকে দাঁড় করাবেন? नहीं, কতজন দেবে আপনাদের কোনো ডিমান্ড আছে? যেমন ডিমান্ড তো ডেফিনেটলি रहेगा, लेकिन কতজন দেবে এটা করে আমি বলতে পারবো না আজকে ডেটে। बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा महिला आए। और इस बार मैंने देखा है कि हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट रंजीत दास ने जिन्हें जो कमिटी बनाया उसमें 33% लगभग दिया। और एक मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ था महिला मोर्चा के अंदर, तो उसमें उसने मीडिया के सामने, आप लोग के सामने ही वो अनाउंस किए कि इस बार गत विधानसभा से ज्यादा महिला होंगे। वेरी गुड। तो मैं बहुत आशावादी हूँ। আপনি দেখেছেন কা বিরোধী আন্দোলনে আমরা দেখেছি যে অনেক মহিলা অংশ নিয়েছিলেন, অনেক মহিলা কা বিরোধী আন্দোলনে গিয়েছিলেন, এই ব্যাপারে কিছু বলবেন আপনি? देखिए, असम के जो लोग हैं, महिला नहीं, असम के लोग हैं बहुत सहज सरल, बहुत सहज सरल है। का आंदोलन में क्या हुआ था, ऐसा एक छवि दिखाया गया सबको कि का गृहित होगा और उधर जो क्या बोलते हैं, मैंने सीमांतों को क्या बोलते हैं, बॉर्डर का दरवाजा खोल जाएगा और बांग्लादेशी घुस जाएगा। ऐसा एक छवि सबको दिखाया गया है, जो हम लोग का जो सहज सरल जो नेचर है उसका फायदा लिया। मुझे अभी सबको समझ में आ गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग उन लोगों के साथ रहेंगे। भड़काऊ में गए थे ये लोग? भड़काऊ एग्जैक्टলি। 21-এর বিধানসভা নির্বাচনে অসমে বিজেপি কি আবার ক্ষমতায় আসবে? আর যদি এসেই থাকে তাহলে কতটা আসন পেতে পারে? डेफिनेटली हम लोग का मिशन है 100+, और हम समाज की मैंने इससे हमको मिलेगा वो 100+। हम लोग पूरा श्योर है 100+ हम वो पूरी करेंगे। ইদানিংকালে হঠাৎ করে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে আসামে। আপনি দেখেছেন রাইজের দল, এজেপি, বিজেপি, অনেকগুলো জন্ম হয়েছে। তো ওই রাজনৈতিক দলগুলো সৃষ্টি হয় নির্বাচনে কি বিজেপি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আপনার কি মনে হয়? नहीं, एकदम नहीं। वो इलेक्शन से पहले वो तो हवा आता ही है। वो ये नया साल, ये साल कोई अलग नहीं है। हर टाइम आप इलेक्शन, आप तो जर्नलिस्ट है, आपको ज्यादा पता होगा। हर इलेक्शन में ये सब होता ही है, और आते हैं जाते ये सब होता रहेगा। लेकिन लोग हमारे साथ है, भाजपा के साथ थे, है और रहेंगे, क्योंकि भाजपा ने सबके लिए, जैसे एकदम लास्ट व्यक्ति के लिए भी कुछ ना कुछ किया है, और इसका हमें फल मिलेगा, और हम असम के लोग हमारे साथ रहेंगे। কংগ্রেস ইউডিএফ আতাতের বিষয়টা নিয়ে খুব চর্চা চলছে আসামে, যে কংগ্রেস ইউডিএফ আতাত হয়ে যাবে, মানে গঠবন্ধন। হ্যাঁ, গঠবন্ধন হয়ে যাবে। তো গঠবন্ধন যদি হয়ে যায় তাহলে আসামে কি বিজেপির সমস্যা হবে নির্বাচনে? एकदम नहीं होना चाहिए, ये एकदम होना चाहिए, क्योंकि तब पता चलेगा लोगों को, ये एकदम होना चाहिए। तो बीजेपी के लिए कुछ ये नहीं है, लोगों को पता चलेगा कि कांग्रेस यूडीएफ है, यूडीएफ कांग्रेस है, तो इसका फल हमें मिलेगा। तो हम तो चाहते हैं कांग्रेस और यूडीएफ का गठबंधन हो। बीजेपी का कोई क्षति होगा? कुछ भी नहीं, इसलिए तो मैंने बोला, लोग जानते हैं और लोगों को और अच्छी तरह पता चल जाएगा कांग्रेस और यूडीएफ का। ये
আজকের দিনে কংগ্রেস থেকে কংগ্রেস বা অন্য দল থেকে প্রচুর লোক বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন, কংগ্রেস থেকে আসছেন অন্য দল থেকে, এতে বিজেপির যে রিয়েল ক্যারেক্টার আসল চরিত্রটা কি নষ্ট হতে পারে, সম্ভাবনা আছে? ना, बीजेपी का जो रियल कैरेक्टर है उसके आसपास आना वो चेंज हो जाएंगे खुद। जैसे क्या बोलते हैं ना, वाल्मीकि कौन में ये हुआ था, क्या बोलते वो हैं, तो अपने रत्नाकर दोस्तों हाँ रत्नाकर वाल्मीकि हुआ था। हुआ था। ऐसे ही हमारे यहाँ आने के बाद उन लोग का पूरा परिवर्तन हो जाएगा, শুদ্ধিকরণ হয়ে যায়। शुद्धिकरण, पूरा शुद्धिकरण हो गया और हो रहा है, हमने देखा है वो। কা বিরোধিতার নামে हाँ আসামে লুরিনজ্যোতি গগৈর মতো কিছু নেতার জন্ম হয়েছে, ওই ধরনের নেতাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি হতে পারে, ফিউচার, ওদের পলিটিক্যাল ফিউচার কিরকম হতে পারে? किच्छु नहीं, किच्छु नहीं, इसीलिए किच्छु नहीं क्योंकि वो लोग असम के लोगों को डिच करके पार्टी बनाया, डिच करके पार्टी बनाया, का के नाम पे, आंदोलन के नाम पे वो पार्टी बनाया। वो राजनीति में अगर वो राजनीति करना चाहते थे उन लोग को डायरेक्ट आना चाहिए था, लेकिन वो लोग का के नाम पे पूरे असम को ये कर दिया, खराब कर दिया, जिसको बोलते हैं विभ्रांत कर दिया, खराब कर दिया, बंद हो गया। कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान शंकरदेव कलाकतम और पूरा असम में कितना नुकसान हुआ, उसका भरपाई अभी तक कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन हुआ पर डबल ट्रिपल हो गया। तो ये जो काम जो लुरिनज्योति लोग ये जो लोग किया, जो असम के लोग भी समझ गए हैं, तो इन लोग का मुझे नहीं लगता इन लोग का, क्योंकि विश्वास के आधार पर कुछ भी अच्छा हो सकता है, अविश्वास के आधार पर और ठगबाजी के आधार पर नहीं। कुछ दिन भूल भुलाई में कुछ दिन वो चमक दे रहे, इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा, 2-4 महीना है, आप लोगों को पता चल जाएगा। कांग्रेस यूडीएफ आता जो धरून अपनी धरे नीलम, हम लोग ये मान लेते हैं कांग्रेस और यूडीएफ जोट आपका वो मेजोरिटी मिल गया, अगर उन लोगों को मेजोरिटी मिल जाते हैं तो बदरुद्दीन अजमेर क्या आसाम का मुख्यमंत्री बन सकते हैं? वो असम के लोग कभी नहीं होने देंगे, वो हो नहीं सकता, वो एक आने वाला भविष्य के लिए खराब है, असम के लोग जानते हैं, वो कभी नहीं हो सकता। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ হচ্ছে আসামে, এরকম একটা অভিযোগে অনেক দিনের আসে। এই অনুপ্রবেশের ফলে আসামের যারা ভূমিপুত্র তাদের মানে অস্তিত্বটা বিপন্ন হতে চলেছে, এই অভিযোগ অনেক দিনের। এই ব্যাপারে আপনার কি বলার আছে, কিছু বলবেন? हाँ ये तो है, ये सच्ची बात है, ये असम में बहुत नुकसान हुआ है और इसका ये जो है मैंने अभी तक चल रहा है और आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो बहुत ही नुकसानदायक होगा एक्चुअल में। तो ये इस बारे में आपको क्या कुछ सुझाव है, कैसे ये रुका जाए, या ऐसे कुछ सुझाव है आपका पास? अभी तो सीमांत सील हमने काल परसों हम दक्षिण साउथ सालमा गए थे, मैं जो दौरा मेरा चल रहा है साउथ सालमा, वहाँ देखा मानकासर बॉर्डर तो भी सील्ड है। ऐसे पूरा बॉर्डर सील होना चाहिए, अभी भाजपा उस दिशा में काम कर रहे हैं, पूरा बॉर्डर सील होने, लेकिन मैंने कम से कम आगे और लोग ना आ पाए, इसका हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि नहीं तो आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत जगह ही नहीं बचेगा। আমার লাস্ট কোয়েকশন হচ্ছে, আসাম এরকম শোনা যায় আসাম বিজেপিতে দুইটা শিবির আছে, দুটা লবি আছে, একটা হচ্ছে সর্বানন্দ সোনোয়ালের লবি, একটা হচ্ছে হেমন্ত বিশ্ব শর্মার লবি। আপনি কোন লবিতে আছেন? असम भाजपा में कोई लॉबी नहीं है, ये मीडिया का आप लोग का क्रिएशन है, कोई लॉबी नहीं है। असम भाजपा वो लोटस के नीचे असम भाजपा है और हम लोटस के लोग हैं, पदम के लोग हैं और पदम के साथ ही रहना चाहेंगे। ধন্যবাদ অপরাজিতা ভুইয়া, আপনার সঙ্গে কথা বললাম, অনেক কিছু জানলাম, আপনার রাজনৈতিক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और लोगों को थोड़ा बोलने का मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच।